Hello everyone, welcome back to channel मैथ्स रेसिपी प्रोग्राम। क्लास 7 चैप्टर 8.4 का 6 क्वेश्चन है। गौरव परचेज 60 kg एप्पल फॉर 9,000 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ पर kg। फाइंड द प्रॉफिट। सो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें गिवन क्वांटिटीज़ है आपको कि गौरव ने 9,000 रुपीज़ के एप्पल खरीदे, जिसमें खरीदने के बाद 60 kg एप्पल जो खरीदे उसके बाद उसने 120 रुपीज़ में पर kg के हिसाब से बेच दिए। तो उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये आपको फाइंड करना है। सो गिवन दे रखा है आपको गौरव परचेज 60 kg एप्पल इन 9,000 रुपीज़। सो 1 kg की प्राइस क्या होगी आपकी? सो रेट ऑफ 1 kg एप्पल इज 9,000 रुपीज़ अपॉन 60 kg। सो आपको इसका सॉल्यूशन आएगा 150 रुपीज़। सो उसने 1 kg एप्पल 150 रुपीज़ में परचेज़ किया। अब आप क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हो कि उसने जो बेचे वो 120 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेचे, मीन्स उसका लॉस हुआ है, प्रॉफिट वहाँ पे हुआ नहीं है उसका। सो रेट निकालेंगे हम, रेट ऑफ 60 kg एप्पल एट 120 रुपीज़ पर kg। सो 60 kg एप्पल्स के 120 रुपीज़ के हिसाब से 7,200 रुपीज़ होते हैं। सो क्लियरली उसने 9,000 का परचेसिंग किया और सोल्ड किया, उसमें उसको सिर्फ 7,200 रुपीज़ मिले। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि लॉस हुआ है। सो लॉस कितना हुआ है वो देखेंगे आप। लॉस इक्वल टू आपको पता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी आपकी 9,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस थी 7,200 रुपीज़, विच इज़ इक्वल टू 1,800 रुपीज़ उसका लॉस हुआ है। गौरव का 1,800 रुपीज़ लॉस हुआ है। सो लॉस परसेंटेज के लिए लॉस परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। सो लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20%। 20% गौरव का लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज जो आपका आ गया वो 20% आ गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। मिथुन परचेज 100 आर्टिकल फॉर 5,000 रुपीज़, ही सोल्ड 50 आर्टिकल्स एट लॉस ऑफ 10%। इफ मिथुन नाइदर वांट्स टू मेक एनी प्रॉफिट और सफ़र एनी लॉस, व्हाट प्राइस मिथुन शुड टेल। सो प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल आपको क्या दिया हुआ है गिवन? प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल आपको जो दिया हुआ है वो है आपका 5,000 रुपीज़। सो प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा आपके? 5,000 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़। सो उसको पर आर्टिकल 50 रुपीज़ में पड़ा। सो उसको लॉस हुआ है 10% का पर। जब कॉस्ट आपका 50 100 आर्टिकल जो थे वो 5,000 के थे, 50 आर्टिकल कितने के हो गए? 2,500 के, जिस पे उसको मिला है 10% का लॉस। 50 आर्टिकल्स ही बेचे उसने, तो 10% उसका लॉस हुआ है। सो 10% ऑफ 2,500 कितना होता है? उसको सॉल्व करेंगे तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2,500 विच इज़ इक्वल टू 250 रुपीज़। सो उसका लॉस हो गया 250 रुपीज़ में। सो उसके जो 10 आर्टिकल्स की प्राइस थी 2,500, उसमें उसका लॉस हो गया 250। लॉस को माइनस करेंगे तो कितना बचा? 2,250 रुपीज़। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मिथुन को प्रॉफिट आगे बनाना नहीं है, बट वो चाहता है कि उसने जो कॉस्ट प्राइस लगाई थी वो प्राइस उसको वापस मिल जाए। सो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कितने में बेचेगा कि उसको उसकी आर्टिकल्स की
प्राइस वापस आ जाएगी। सो टोटल कॉस्ट प्राइस जो थी आपकी 5000, उसमें से उसने 50% आर्टिकल्स बेच के जो प्राइस उसको मिला विच इज 200, टोटल 2750 रुपीज़ माइनस, तो उसको इतने पैसे कमाने पड़ेंगे जो बाकी के 50 आर्टिकल्स। सो उसके लिए आप कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू, उसमें आपको आर्टिकल की प्राइस ही फाइंड करनी है। सो आर्टिकल की प्राइस कितनी हो जाएगी 2750 रुपीज़। तो बाकी के जो 50 आर्टिकल्स है उसको उसे इस प्राइस में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो वापस बन जाएगा। जैसे उसने 5000 में परचेस किया था तो 5000 रुपीज़ वापस हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 है आपका, 2 साइकिल वर बॉट एट द सेम कॉस्ट, वन वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अनदर वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इज 200 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल। जो क्वेश्चन आपका ये कहना चाह रहा है कि 2 साइकिल खरीदी है सेम कोस्ट पे, जब एक को बेची तो उस पर 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को जो बेची उसमें 10% का लॉस हुआ। इफ़ द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इज 200, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 200 रुपीज़। तो आपको साइकिल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, साइकिल की कॉस्ट निकालिए, जो साइकिल की कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी। सो आपको कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखी है तो स्टार्ट करेंगे। सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज एक्स, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइकिल, दोनों साइकिल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको। तो ईच साइकिल इज एक्स, सपोज किया आपने कि कॉस्ट प्राइस जो थी एक्स थी। सो फर्स्ट साइकिल का देखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल एट 15% प्रॉफिट। जो सेलिंग प्राइस थी साइकिल की जो प्रॉफिट वाली थी, जो फर्स्ट साइकिल पे उसने प्रॉफिट कमाया था, सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। जो प्रॉफिट था उसका वो किसके बराबर था, सेलिंग प्राइस जो थी वो कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस ही होगा। तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, सपोज किया आपने x, सो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा 15% ऑफ x। सो इसे आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 0.15x, 15/100 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 0.15x। सो ये टोटल हो जाएगा आपका 1.15x। सेकेंड साइकिल का देखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस, जो लॉस था 10% का, सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल एट लॉस सेकेंड ऑफ 10%। सेकेंड साइकिल जो उसने बेची उस पर उसको मिला 10% का लॉस। सो उसमें आप जैसे ही देखेंगे तो सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस तो आपकी क्या थी x, और लॉस कितना था 10% ऑफ x। इसलिए क्योंकि x आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे उसको 10%। सो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 1.15x माइनस 0.9x। ये आपको गिवन है, आपको दे रखा है कि दोनों साइकिल का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 200 रुपीज़, उसके बराबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 0.25, 0.25x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.25x डिफरेंस आएगा। तो वो डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा 0.25x इज इक्वल टू 200 रुपीज़। सो जब यहाँ डेसिमल हटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25/100 x इक्वल टू 200। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 25x इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा आपका 20,000। सो x इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ इक्वल टू 800 रुपीज़। सो आपका साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस था इस साइकिल का वो कितना हो जाएगा 800 रुपीज़। थैंक यू।